ये हुओ लिंचुआन है। 99वीं बार वह अपनी पहली पसंद के लिए मेरे साथ पति पत्नी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक ऐसी शादी जो झूठे प्यार के बहकावे पर टिकी है। इसने मुझसे मेरे सपने, मेरा बच्चा और मेरी पहचान तक छीन ली। अब इस सपने से जागने का वक्त आ गया है। मिस यू, बधाई हो। आखिरकार आप गर्भवती हो गई हैं। 3 साल पहले हुए उस हादसे के बाद से आपका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, जिस वजह से आप मां नहीं बन पा रही थी। अब बड़ी मुश्किल से ये उम्मीद जागी है, तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। विम्पर इन द स्टॉर्म। सुसु को यह जरूर पसंद आएगा। ए लिन, मैं बाकी सब दे सकती हूँ, पर यह गाना नहीं। मुझे इसे लेकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। तुम जानते हो, वह मेरा सपना है। ज़िशिया, तूने कहा था कि तू मेरी हर बात मानेगी। ए लिन, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ। मैं अभी उसके लिए एक और नया गाना लिख देती हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अगर फिर से कोई अनहोनी हुई तो आप शायद जिंदगी भर कभी मां नहीं बन पाएंगी। मेरे बच्चे, तेरी माँ ने 3 साल से तेरा इंतजार किया है, पर तू ठीक इसी वक्त क्यों आया? मिस यू, आपके दाएं हाथ में तरल पदार्थ जमने की समस्या काफी गंभीर हो गई है। अब आप वायलिन नहीं बजा सकती। आपको इलाज के लिए तुरंत विदेश जाना होगा। अगर 5 दिनों के भीतर इलाज शुरू नहीं हुआ तो भविष्य में शायद आप अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल कभी न कर पाएं। डॉक्टर ली, अगर मैं इलाज के लिए विदेश गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं बच्चे पर बुरा असर डालेंगी। आपकी अपनी सेहत की खातिर यही सलाह है कि आप इस बच्चे से छुटकारा पालें। नहीं, आखिरकार अभी तो बच्चा सिर्फ 1 महीने का है। ये मेरा बच्चा है। यह मेरा और लिंचुआन का पहला बच्चा है। मिस सुइंग, यह 99वीं बार है जब आपने वॉयलिन एकल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। आपकी रचना विम्पर इन द स्टॉर्म की अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने जमकर तारीफ की है। आपकी इस कामयाबी का राज क्या है? मैं बस अपने प्यार के साथ रचना करती हूँ। मैं ए लिन की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे खुद को साबित करने का मौका दिया। बेशक ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इन सब का श्रेय अपने होने वाले बच्चे को देना है। यह यह सच तो नहीं एक हो सकता। नन्ही जान है। शायद यह वही है जो मैं सोच रही हूँ। उसकी वजह से मुझ में प्यार लिंचुआन ने अपनी महसूस कंपनी करने के लिए और उसे संजोने की काबिलियत दी है। शायद इसीलिए वो पूरी जी जान लगाकर उसे आगे बढ़ा रहा है। बधाई हो मिस्सू। इतने सालों से आप अपनी कला में डूबी रही हैं। आपने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अब जब घर में खुशियां आने वाली हैं, तो क्या आप बताएंगी कि बच्चे के पिता कौन हैं? यह मिस सू का निजी मामला है। इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। वह बच्चा। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप सब अपना पूरा ध्यान मिस सू के काम पर रखें। उनकी निजी जिंदगी में खलल न डालें। जी हाँ, उम्मीद है कि आप मेरे आने वाले काम का इंतजार करेंगे। रही बात बच्चे के पिता की, तो मुझे यकीन है कि जल्द ही भविष्य में वह खुद सामने आकर यह खुशखबरी आप सभी के साथ साझा करेंगे। लिंचुआन, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ज़िशिया, अभी मैं जरा व्यस्त हूँ और आज रात मैं घर भी नहीं आऊंगा। मैं माँ बनने वाली हूँ। लिंचुआन, आखिरकार हमारा अपना बच्चा होने वाला है। क्या तुम खुश हो? हुओ लिंचुआन, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। मुझे तुम पर विश्वास करने दो कि तुम सच में हमारे बच्चे का इंतजार कर रहे हो, और यकीन दिलाओ कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया है। बिल्कुल ज़िशिया, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। लेकिन ज़िशिया, शावू ने कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों न जब तुम्हारी सेहत बेहतर हो जाए तब इस बच्चे के बारे में सोचें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अभी डॉक्टर ने भी कहा कि मुझे इस बच्चे से छुटकारा पा लेना चाहिए ताकि मैं अपना इलाज करा सकूं, वरना मैं शायद फिर कभी संगीत नहीं लिख पाऊंगी। सही कहा ज़िशिया, बिल्कुल ठीक। तुम एक महान संगीतकार हो। तुम्हारे दाहिने हाथ को कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चा तो फिर कभी भी हो सकता है। और वैसे भी सुसु अभी देश वापस आई है और उसने अभी अपनी जगह नहीं बनाई है।
कंपनी को अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगले महीने हम सुसु के लिए एक बड़ा म्यूजिक शो आयोजित करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें उसके लिए कम से कम 3 धुनें लिखनी होंगी। लेकिन डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर इस बार फिर से कोई हादसा हुआ तो शायद मैं भविष्य में कभी मां नहीं बन पाऊंगी। एलिन, तुम्हारी वजह से मैंने फिर से अवार्ड जीता है। तुम यहाँ कब आ रहे हो? सब लोग तुम्हारे साथ जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। रिक्शा, सुसु ने एक पार्टी रखी है, मेरा वहां जाना जरूरी है। मेरी अच्छी बच्ची, तुम आराम करो। ह्युओ लिनशुआन, मैंने तुम्हारे लिए अपनी शोहरत और अपने सपनों को छोड़ दिया ताकि मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना घर बसा सकूं। मगर तुमने तो मैं अपने हाथ का इलाज भी कराऊंगी और अपने बच्चे को बचाकर भी रखूंगी। कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, यहाँ तक कि तुम भी नहीं जो उसके पिता हो। नमस्ते, मेरे लिए आज रात की अमेरिका जाने वाली एक टिकट बुक कर दीजिए। मिसेस हुओ, माफ कीजिएगा। मिस्टर हुओ ने 3 साल पहले सभी एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश दिया था कि आपको विदेश जाने की टिकट बेचने पर पाबंदी है। ऐसा लगता है कि अपनी सूसू के लिए तुमने वाकई में मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सिर्फ 5 दिन बचे हैं, मुझे यहाँ से हर हाल में जाना होगा। मैंने खुद को ऐसी हालत में कैसे फंसा लिया? हुओ लिनशुआन, मैंने तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाने का वादा सच मान लिया था, लेकिन शादी के 3 साल भी पूरे नहीं हुए कि सब कुछ बदल गया। जिक्शा, 4 साल के प्यार के बाद मुझे पक्का यकीन है कि तुम ही वह इंसान हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। मुझसे शादी कर लो। मैं कसम खाता हूं कि आगे से मैं सिर्फ यूजिशिया से प्यार करूंगा। मैं तुम्हें शांति से काम करने दूंगा और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सावधान। अलिन, अलिन, एलिन, होश में आओ। अगर तुम ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अलिन, अलिन, जिक्सिया, रो मत। मैं इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं बच्चे के लिए नुकसानदेह हैं। आपकी खुद की सेहत के खातिर यही बेहतर होगा कि आप इस बच्चे से छुटकारा पा लें। रिक्शा, क्या तुमने सोचा है कि इस बार सुसु के लिए कौन सी धुन बनानी है? अलिन, डॉक्टर ने कहा है कि मेरा हाथ अब और काम नहीं। यूजिक्सिया, क्या वाकई तुम्हारे हाथ में दर्द है या फिर तुम सुसु के लिए धुन नहीं बनाना चाहती? यूजिशा, क्या सच में तुम्हारे हाथ में दर्द है या फिर तुम सुसु के लिए गाना कंपोज नहीं करना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? उसे 99 गाने दे दिए हैं, क्या वह काफी नहीं है? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जिक्सिया, मेरा यह मतलब नहीं था, बस मैं थोड़ा जल्दी में था। सिर्फ जब सुसु की जगह पक्की हो जाएगी तभी मुझे ज्यादा समय मिल पाएगा तुम्हारे और बच्चे के साथ बिताने के लिए। बच्चे की खातिर क्या तुम आखिरी बार मेरी एक बात मान सकती हो? अभी के लिए इसकी बात मान लेती हूँ। अगर यह नाराज हो गया तो मेरे लिए इस विला को छोड़कर जाना मुश्किल हो जाएगा। आप नाराज मत होइए, मैं उसके लिए गाना लिख दूंगी। मेरी अच्छी बच्ची, तुम अब सो जाओ, मैं नहाने जा रहा हूं।
जीशिया, क्या अभी तक नहीं सोई? तुम्हारे सच्चे प्यार ने तुम्हारे लिए यह सब छोड़ा है। क्या तुम्हें यह पसंद आया? सात साल तक साथ रखा गया फूल आखिरकार आसमान से लौटे चांद की बराबरी नहीं कर सका। अफसोस, मुझे यह बात समझने में बहुत देर हो गई। अभी तुम क्या कर रही थी? मैं आपका इंतजार कर रही थी। अलिन, क्या आपने नहीं कहा था कि उसके सोने के बाद आप मुझसे मिलने आएंगे? ऑफिस में कुछ काम है, मैं आज रात वापस नहीं आ पाऊंगा। कल की सालगिरह के लिए मैंने सब इंतजाम कर लिया है। तुम्हें पक्का एक सरप्राइज मिलेगा। पासपोर्ट 3 दिनों में तैयार हो जाएगा। क्या यह आपको पसंद आया? ये क्या है? मैंने तुम्हारे स्टडी रूम से उन सभी हाथों से लिखे कागजों को लिया और उन्हें असली रूप दिया। यहाँ उनकी प्रदर्शनी लगाई है ताकि सब लोग तुम्हारी प्रतिभा देख सकें। तुमने अपनी हालत इतनी खराब क्यों कर ली है? क्या ढूंढ रही हो? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैंने डायरी में रखी थी चुनजिक्सिया की धुन, वह अब मिल नहीं रही है। वह हमारी पहली मुलाकात की निशानी थी। मैं खुद अपने हाथों से उस धुन को लिखना चाहती थी। क्या वह वही दिल के आकार में मुड़ा हुआ कागज है? हाँ। कुछ दिन पहले जब मैं साफ सफाई कर रहा था तब वह मुझे दिखा था। मुझे लगा वह जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। शायद तुम सही कह रहे हो। अब तुम मेरे साथ हो तो मैं और भी यादें लिख सकती हूँ। माफ कीजिएगा, यह इस म्यूजिक हॉल की सबसे खास रचना है जिसे मशहूर सेलो वादक मिस सू इंग ने खुद लिखा है। यहाँ इसे छूने की इजाजत नहीं है। यह तो चुनजिक्सिया है। हुओ लिनचुआन, तुमने मुझसे झूठ बोला। पेट में बच्चा है फिर भी इधर उधर भाग रही हो? मैनेजर ने मुझे बताया कि संगीत समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन आपका संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आपको ढूंढने आना पड़ा। मुझे संगीत समारोह बहुत पसंद आया। यह तुम्हारे लिए इनाम है। हुओ लिनचुआन। सुसु अभी अपना संतुलन खो बैठी थी। मैंने तो बस उसे सहारा दिया था। यह सब पेट में पल रहे इस बच्चे की गलती है। बहुत परेशान करता है। जिशिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना?
क्या तुमने यह नहीं कहा था कि चुनजिक्सिया का वह म्यूजिक स्कोर तुमने फेंक दिया है? तो फिर यह क्या है? मैंने कहा था तुम जो भी म्यूजिक स्कोर ले जाना चाहो ले जा सकते हो, पर सिर्फ यह वाला नहीं। माफ कीजिएगा मिस्टर हुओ, मैं उसे रोक नहीं पाया। आप दोनों पति पत्नी के प्रदर्शनी देखने के मरे में खलल डालने के लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। पति पत्नी? अगर बात करना नहीं आता तो अपना मुंह बंद रखो। ये तो बस नाम की बात है। शायद स्टाफ से कोई गलती हो गई है। गलती हो गई? ठीक है, तो फिर इस गलती को पूरी तरह से सुधार देते हैं। तुम इसे बताओ कि तुम्हारी पत्नी आखिर है कौन, और इन म्यूजिक स्कोर्स का रचयिता आखिरकार कौन है? अब चुप क्यों हो गए? तो फिर मैं बताती हूँ। तुम्हारी पत्नी मैं हूँ, और ये सब यहाँ तक कि ये गाना भी मेरा है। अब बस भी करो यूजिक्षा, यह सब और यह भी तुमने खुद ही सुसु को तोहफे में दिए थे। तुम? जिकिया, जिक्सिया, तुम्हें क्या हुआ? जिशिया, जिक्सिया। नीच इंसान। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, जिशिया, मेरे बच्चे को बचा लो, बचा लो। जिशिया, जिशिया। अब सब ठीक है जिशिया, सब ठीक है, फिक्र मत करो। लिंचुआन, बच्चा कैसा है? क्या आप इस बच्चे को नहीं चाहते? ऐसा कैसे हो सकता है? पहले थोड़ा पानी पी लो। जिक्सिया, मैं सबसे अच्छे डॉक्टरों का इंतजाम करूंगा तुम्हारी देखभाल के लिए। तुम बेफिक्र रहो। नन्हे मुन्ने, जाने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। इससे पहले तुम्हारी माँ हर मुमकिन कोशिश करेगी तुम्हें सुरक्षित रखने की। दवाइयां तैयार करो। मिस्टर ह्यूओ, अगर मैडम के साथ फिर कोई हादसा हुआ तो वो दोबारा कभी मां नहीं बन पाएंगी। तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। हुओ लिंचुआन, तो इसका मतलब है कि आप सच में मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस बार मम्मा तुम्हारी पूरी हिफाजत करेगी। जिशिया, घर पर सुसु के लिए म्यूजिक कंपोज करना मत भूलना। मुझे एक काम से बाहर जाना है। ए लिन, मेरा ऑरेंज जूस पीने का मन है। मेरे लिए जूस बनाकर फिर जाना, ठीक है ना? कितनी लालची हो तुम। सुयिंग का यह अंदाज सच में तुम्हें काबू करना जानता है। ह्यूओज म्यूजिशियंस एक नया ब्रांड शुरू करने का प्लान है, इसलिए सुसु के साथ डिटेल्स डिस्कस करने के लिए मीटिंग रखी है। तुम गलत मत समझना। अगर मुझे इस बात का डर नहीं होता कि तुम मेरे बच्चे को चोट पहुंचाओगे, तो इस वक्त यह सगाई की अंगूठी सीधे तुम्हारे चेहरे पर होती। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए थी उस बदकिस्मत औरत से शादी करने के लिए। अगर तुमने सुसु से शादी की होती तो अब तक मेरे पास मेरा पोता होता। वैसे अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आंटी, असल में उस समय मैं देश छोड़कर चली गई थी, तभी तो मैंने आलिन जैसे इतने अच्छे आदमी को खो दिया। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं पक्का एलिन को ही चुनूंगी। लिंचुआन, क्या तुम अब तक नहीं समझे कि सुसु क्या कह रही है? जल्दी उस औरत को तलाक दो। तलाक? ये तलाक की बात कहाँ से आई? जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो तू बीच में क्यों बोल रही है?
जल्दी जा और सूसू के लिए 1 गिलास दूध गर्म कर। पासपोर्ट बन गया है। जांच करने पर पता चला कि आपके विदेश जाने पर लगी पाबंदी भी हट गई है। माँ, जीशिया माँ बनने वाली है। घर में नौकर भी तो हैं। तुमने ही इसे सिर चढ़ा रखा है। इसके जितने नखरे और किसके हैं। चूंकि तुमने मेरा सम्मान और मेरा प्यार चुराया है, तो अब मेरे भविष्य के लिए एक जरिया बनो। दूध गर्म करने में इतना समय लगा दिया। इसे जल्दी से सूसू के पास लेकर जाओ। बहुत गर्म है। जलन कम करने वाली क्रीम लाओ। अब तुम यहां फिर से क्यों आई हो? मैं माफी मांगने आई हूँ। मिस सू को चोट लगी है, तो आज रात यहीं रुक जाओ। जब तुम यहाँ रुकोगे, तभी मुझे यहाँ से जाने का मौका मिलेगा। आज वह कुछ अलग सी क्यों लग रही है? यह मेरी अपनी गलती थी, तो आज रात के लिए शुक्रिया। अलिन, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हें सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए? मुझे भी यकीन नहीं था कि वह माँ बन पाएगी, क्योंकि हर बार साथ रहने के बाद जो दूध मैं उसे पिलाता था उसमें दवा मिली होती थी। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे मैं जरूर निभाऊंगा। कौन है वहां? अलिन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए? हुओ लिंचवान, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बेशर्म हो सकते हो कि घर पर ही यह सब करने की हिम्मत करोगे। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? जबकि हर बार के बाद जो दूध उसे पिलाया जाता था उसमें दवा मिली होती थी। कौन है? कौन है? लगता है आज जाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम्हें डर है कि यूजिक्सिया कहीं भाग न जाए? हमें उसके संगीत के सहारे 28वें अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह में जीत हासिल करनी है, ताकि हम पूरी तरह से हुओ क्लैन के नंबर 1 मुकाम को बनाए रखें। तुम हर संभव कोशिश कर रहे हो कि उसे विदेश जाने से रोक सको। क्या वाकई तुम उसे प्यार नहीं करते, इसलिए तो उसे अपने पास बांध कर नहीं रखा है? मेरा ओहदा बहुत बड़ा है। मुझ पर भी विदेश जाने की पाबंदियां हैं। एक बार वो देश से बाहर गई तो मैं उसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी अगर तुम उस वक्त विदेश न गई होती तो मैंने उससे कभी शादी नहीं की होती। हुओ लिंचवान, तो जो कुछ तुमने मेरे लिए किया वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि सू यिंग यहाँ नहीं थी। तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया। तभी जैसे ही वो वापस आई, तुमने नाटक करना बंद कर दिया। मिस्टर हुओ, मैं यहाँ मैडम का चेकअप करने आया हूँ। ध्यान से जांच करना। मैडम का शरीर बहुत कमजोर है। बच्चा पैदा करने में बहुत जोखिम है। बहुत जोखिम है तो फिर इसे रहने देते हैं। भले ही हमारा कोई बच्चा ना हो, उससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये बच्चा चाहिए। डॉक्टर, आप कोई रास्ता निकालिए। ये ठीक है मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर, क्या सच में मैडम को ये पिलाना है? पिछले कुछ सालों में मैडम ने बहुत सारी गर्भनिरोधक दवाइयां ली हैं, जिसने उनके शरीर को पहले ही नुकसान पहुंचाया है। अगर एक बार और हादसा हुआ तो वो शायद कभी मां नहीं बन पाएंगी। फालतू की बातें मत करो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। अभी ले जाकर उन्हें ये पिलाओ। जी। लिंचवान, नाराज मत हो। मैडम, मैंने अभी सुना है कि साहब ने बच्चे की हिफाजत वाली दवा को बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली दवा से बदल दिया है। आप इसे बिल्कुल मत पीजिएगा। शुक्रिया, पर इस कमरे से बाहर जाने के बाद यही समझना कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता।
तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जल्दी से दवा पी लो। क्या हुआ? कुछ नहीं, दवा तैयार है। ए लिन, तुम इस बच्चे को बचाने में मेरी मदद करोगे, है ना? बेशक, आखिर यह मेरा भी बच्चा है। मैं खुद पी लूंगी। यह दवा मन को शांत करने के लिए है। तुम आराम करो। मैडम, सब जानते हुए भी कि वह बच्चे के लिए खतरनाक है, आपने उसे क्यों पिया? किसने कहा कि यह बच्चे के लिए खतरनाक है? अब देखते हैं कि हुओ लिंचुआन किसे चुनता है। लेकिन अगर साहब को पता चला कि मैडम बिल्कुल ठीक है तो उन्हें शक नहीं होगा? भेड़ियों से भरे इस घर में सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मैडम, अगर उस दिन आपने मेरा साथ न दिया होता तो शायद आज तक किसी अपराधी ने मेरा सौदा कर दिया होता। आप मुझसे जो भी कहेंगी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी आपकी मदद करने में। आज के बाद तुम यहां से चली जाना। इस कार्ड में $10 लाख हैं। इतने पैसे काफी होंगे कि तुम अपने अधूरे सपनों को फिर से पूरा कर सको। मैडम, साहब वापस आ गए हैं। हम अभी अस्पताल जा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। जिशिया, तुम्हें क्या हुआ? ए लिन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्द ही हमारे बच्चे को बचाओ। आलिन, एलिन, मेरे पेट में बहुत दर्द है। क्या हमारे बच्चे को कोई समस्या तो नहीं? आप मुझे अस्पताल ले चलिए, प्लीज। वह अभी यहाँ क्यों है? आपने तो कहा था कि आपने उसे वापस भेज दिया है। क्या तुम्हें सच में सुसु से इतनी ज्यादा बहस करनी है? यू जिशिया, तुम इतनी ज्यादा जलन क्यों करती हो? मैडम, मैं ठीक हूं। क्या गाड़ी तैयार है? मैडम, क्या इस फोन में कोई दिक्कत है? इसमें एक ट्रैकर लगा है। मेरे बच्चे, आज के बाद हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। फिर तुम्हें कभी भी किसी से नुकसान पहुंचने का डर नहीं होगा। वो लिंचुआन, मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस तुमसे प्यार करने का है। तुम्हारी खातिर मैंने बार बार अपने सपनों की कुर्बानी दी है। अलविदा हुओ लिंचुआन। जिशिया, सुसु का हाथ जल गया है। यह धुन पहले उसे प्रतियोगिता के लिए दे दो। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। तुम्हें इन सब में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। पर क्यों? यह मेरा सपना है। सुसु अब हुओस ग्रुप की खास संगीतकार है। मुझे चाहिए कि वह ऊंचाइयों तक पहुंचे ताकि हुओ क्लैन के अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाने की बुनियाद रखी जा सके। अगर मैं यह प्रतियोगिता जीत लूं तो मैं भी हुओ क्लैन के लिए। बात वो नहीं है जिशिया। सुसु ने विदेश में पहले ही नाम कमा लिया है। और तुम्हारी बात करें, जब से तुमने यूएस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक का जॉब ऑफर ठुकराया है, तब से तुमने फिर कभी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। तुम बस एक मामूली और गुमनाम इंसान हो। अलेन, उस वक्त तुमने ही मुझसे गुजारिश की थी कि मैं इसी देश में रहूं। तुम उसी बात को लेकर मुझे चोट कैसे पहुंचा सकते हो? और इतने सालों में भले ही मैंने किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया, पर मैंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। जिक्सिया, क्या तुम मेरी खातिर इतना नहीं कर सकती? क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं ठीक हो गया तो तुम मेरी हर बात मानोगी?
ठीक है। जिशा, तुम कहां जा रही हो? गाड़ी रोको अभी। जिक्सिया, तुम कहां जा रही हो? जल्दी गाड़ी रोको। मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। क्या तुम सुयिंग को वापस अस्पताल नहीं छोड़ रहे थे? उस दिन क्या तुमने जानबूझकर सुसु को रुकने के लिए कहा था? तुम बहुत पहले से ही मुझे छोड़कर जाना चाहती थी, है ना? तो और क्या? मैं क्यों रुकती? ताकि तुम मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सको और मेरा आखिरी दम तक इस्तेमाल कर सको। अरे ना, जरूरी काम पर ध्यान दो। तुम लोग अब क्या करना चाहते हो? सुसु को अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। क्या तुम उसके लिए एक और धुन बना दोगी? बोलो, करोगी? तुम्हारी ही वजह से मेरा हाथ अब बेकार हो चुका है। जीशिया, अब ये नाटक करना बंद करो, समझी? सुसु गर्भवती है, वह ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती। जली हुई होने की वजह से वो नक्शा नहीं बना सकती। गर्भवती होने के कारण खड़ी नहीं हो सकती। हुओ लिनचुआन, क्या तुम भूल गए कि जब तुम मुझसे उसके लिए संगीत बनाने की मिन्नतें कर रहे थे तब मैं भी गर्भवती थी? मुझे पता है आपकी नजरों में सिर्फ वही बच्चा जो सुयिंग के पेट में है वो परिवार का असली वारिस है, और मैं आपके लिए उसके लिए तैयार की गई एक मोहरी मात्र हूं। इसलिए भले ही आप जानते हो कि मेरा हाथ बुरी तरह घायल है, फिर भी आपने उसे नजरअंदाजा कर दिया। जिक्सिया, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान लगभग जोखिम में डाल दी थी। इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा मुद्दा बनाना बंद करो, ठीक है? वह हादसा, क्या वह आपकी खुद की सोची समझी साजिश नहीं थी, ताकि आप चाहते थे कि मैं आपके लिए गिल्टी महसूस करूं और आपकी हर बात मानूं? ह्यू लिनचुआन, जब आपके पास वह पुरानी मोहब्बत है जिसे आप कभी नहीं भुला सकते, तो 7 साल पहले आपने मुझे अपनी जिंदगी में क्यों आने दिया? आपकी पसंदीदा सु यिंग देश वापस आ गई है, अब मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? इंटरनेशनल म्यूजिक कंपटीशन की डेडलाइन 3 दिनों में खत्म हो रही है। एक आखिरी बार सु यिंग के लिए एक धुन लिख दो, सिर्फ आखिरी बार। उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। हर बार आप यही कहते हैं कि यह आखिरी बार है। 99 बार हो चुका है, क्या अभी भी काफी नहीं है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चाहिए कि सु यिंग यह खिताब जीते, तभी वे आगे पैसा लगाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि हो ग्रुप कंगाल हो जाए? हुओ लिनचुआन, कम से कम झूठ तो ढंग से बोला करें। पूरे देश में राज करने वाला होज एंटरटेनमेंट क्या एक मामूली अवार्ड की वजह से डूब सकता है? क्या आपको सच में इस बात पर यकीन है? मिस्टर हो, इससे अच्छा तो आप मुझे खत्म कर दें। वैसे भी आप मुझे बस संगीत बनाने वाली एक मशीन समझते हैं। मेरे दाहिने हाथ का एक नमूना बनाकर रख लीजिए, ताकि जब भी आपको जरूरत हो उसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकें। कितना आसान होगा ना? एलिन, अगर जिशा की इच्छा नहीं है तो रहने दीजिए। गलती मेरी ही है कि मुझ में जिशा जैसा हुनर नहीं है। सुसु, मेरा बच्चा। सुसु, तुम ठीक तो हो? अलिन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैडम को वापस कमरे में ले जाओ और उस पर कड़ी नजर रखो। मेरा बच्चा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। सीनियर, इन पिछले कुछ सालों में तुमने क्या क्या सहा है कि तुम्हारी ऐसी हालत हो गई? हुओ लिनचुआन तुम्हारा ख्याल कैसे रख रहा था? नहीं,
सीनियर, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। तुम्हें होश आ गया। मेरा बच्चा कैसा है? मुझे माफ करना, तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। संगीत डॉक्टर, वह अब कैसी हैं? उन्हें लाने में बहुत देर हो गई थी, बच्चे को बचाया नहीं जा सका। 34 से बच्चा, मेरा बच्चा। यह कौन सी जगह है? फिक्र मत करो, यह अमेरिका है, सिएटल सिटी सेंटर हॉस्पिटल। हम देश से बाहर आ चुके हैं। तुम मेरे कॉलेज के जूनियर हो? तुम मेरे जूनियर हो? लगता है सीनियर को मैं याद नहीं हूं। तो क्या तुम्हें यह याद है? थोड़े बहुत पैसे क्या आगे, खुद को बहुत बड़ा समझते हो। मुझे तुम जैसे अमीर बाप की औलादें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। भाइयों, हमला करो। सुना है यह कोई म्यूजिक का स्टूडेंट है, जरा हमें भी एक गाना सुनाओ। कैफ्रॉम्स है, कैफ्रॉम्स है। अगली बार हमारे सामने आने से पहले पैसे साथ लाना। अगर मदद करने वाला कोई ना मिले तो खुद की रोशनी बन जाओ। तो असल में वह शख्स तुम ही थे? हाँ, नो। चार साल हो गए। उस समय जो यहाँ हादसा हुआ था, उसका बदला हुआ क्लान को ब्याज समेत चुकाना होगा। सुसु, सुसु, क्या तुम ठीक हो? बच्चा। सुसु, तुम्हें क्या हुआ? अलिन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अलिन, क्या आपने नहीं कहा था कि आपको सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए? मुझे भी नहीं लगा था कि वह गर्भवती हो सकती है। हर बार मिलने के बाद जो दूध मैं उसे देता था उसमें गर्भ निरोधक दवा होती थी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। जो मैंने तुमसे वादा किया था मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। क्या सब कुछ पक्का हो गया है? 4 साल में एक बार होने वाली इंटरनेशनल म्यूजिक प्रतियोगिता कल शुरू हो रही है। वह वहां जरूर आएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपना कीमती समय निकालकर 29वें साल के अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता के अवार्ड समारोह में यहाँ आए हैं। सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता के विशेष जजों का। वह अमेरिका के शीर्ष संगीत संस्थान के मुख्य प्रोफेसर हैं मिस्टर लिन यांची, और साथ ही हमारे साथ हैं वो जिन्होंने महज 3 सालों में एक गुमनाम कलाकार से संगीत की दुनिया की दिग्गज बनने तक का सफर तय किया, मैडम समर। ये महिला जज बहुत जानी पहचानी लग रही है। लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। कहीं ये हुआ फैमिली परिवार की वही पत्नी तो नहीं? सच में? लेकिन फिर उनके साथ हुआ लिंचवान क्यों नहीं है? पिछले कुछ सालों से यूजीसिया की कोई खबर नहीं मिली है, जबकि अक्सर हुआ लिंचवान के साथ उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड सू यिंग की तस्वीरें खींची गई हैं। 4 साल पहले मेरे दोस्त ने हुआ लिंचवान को गर्भवती सू यिंग के साथ बच्चों की दुकान पर शॉपिंग करते देखा था। क्या उस वक्त हुआ लिंचवान ने कितनी भव्य शादी की थी, उसके बाद भी उन्होंने धोखा दिया? जीशा, यह यहाँ कैसे आ गई? सुयिंग, उस वक्त तुमने जो एक म्यूजिक शीट चोरी की थी, वे आज लोहे की कीलें बनकर तुम्हारे गले में चुभेंगी।
अब मैं इस प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेताओं के नामों की घोषणा करूंगी। तीसरा स्थान मिला है स्टार ट्रेल्स को, जिसके रचयिता हैं लुकास। दूसरा स्थान मिला है लव ऑफ द समर सिकेटा को, जिसके रचयिता हैं सू टोंग। और इस प्रतियोगिता के विजेता हैं ग्रीन बैम्बूज रिमेम्बरेंस, जिसके रचयिता हैं लू चिंग्यू। कृपया तीनों विजेता स्टेज पर आएं। एक बार मुझे यह अवार्ड मिल जाए तो मुझे देश के सभी महंगे और लग्जरी ब्रांड्स के स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे और हुओ फैमिली परिवार में भी मेरा दबदबा होगा। मेरा काम लिस्ट में क्यों नहीं है? अलिन, तुमने तो कहा था कि यूजिशिया का वो पुराना गाना निर्वाण पक्का जीतेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सभी का शुक्रिया। 1 मिनट रुकिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मिस सू यिंग का गाना निर्वाण यहां क्यों नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रतियोगिता पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदार हो, न कि किसी जज ने पीठ पीछे कोई चाल चली हो। अब असली मजा शुरू होने वाला है। अब तुम दोनों इस खेल में फंसोगे। हुओ लिंचवान ने प्रतियोगिता में गड़बड़ी की और कुछ घटिया हरकतें की हैं। क्या ये हमेशा से तुम्हारा ही तरीका नहीं रहा है? जी शेर, आप सिर्फ इसलिए कि आप मुझे पसंद नहीं करती, मेरे काम को पुरस्कार जीतने से नहीं रोक सकती। आप 4 साल तक गायब थी, फिर अब क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं? निजी दुश्मनी की वजह से प्रतियोगिता की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। अचानक से मशहूर हुई इस संगीत की दुनिया की सनसनी में बहुत सारी खामियां दिख रही हैं। समर का अब तक कोई चेहरा सामने नहीं आया है। कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता। क्या पता वह किसी और के नाम का इस्तेमाल कर रही हो। बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर आरोप लगाना मानहानि है। क्या हुचिंग के सबसे अमीर इंसान का स्वभाव ऐसा होता है? हम सबको भरोसा है कि पिछले 29 सालों से चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता सबके सामने एक सही फैसला रखेगा, न कि तुम्हारी बातों में आकर यहां अफवाहें फैलाएगा। माफ करना, मैं निजी तौर पर सुश्री सू से मिलकर नियमों के उल्लंघन की बात करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे सबके सामने इसका ऐलान करना होगा। सुश्री सू, क्या आपको यकीन है कि यह निर्वाण गाना ही आपकी प्रतियोगिता का हिस्सा है? बेशक। क्या तुम वाकई में यकीन से कह सकती हो कि यह धुन तुम्हारी अपनी रचना है? एलिन, अगर इस वक्त कोई बुरी खबर बाहर आए तो हुओज एंटरटेनमेंट का क्या होगा? जिक्सिया, 4 साल पहले जब तुम्हारी वजह से सुसु ने अपना बच्चा खो दिया, तब तुम्हारा बिना बताए चले जाना काफी नहीं था कि अब तुम चोरी के इल्जाम लगा रही हो। आखिर ये सब संगीत के लिए है या फिर मुझसे बदला लेने के लिए? मिस्टर हुओ, मैं पहले तो पुरानी बातें नहीं उखाड़ना चाहती थी, लेकिन जब तुम खुद इसे छेड़ रहे हो तो चलो आज पूरा हिसाब कर ही लेते हैं। यह धुन 4 साल पहले मैंने तब लिखी थी जब मुझे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला, और फिर मुझे पता चला कि तुम हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। संगीत के कागजात के पीछे के कोने में मैंने अपना YZX का निशान छोड़ा है। इसका नाम निर्वाण रखने की वजह सिर्फ यह नहीं है कि यह मेरा विदाई का संदेश था, बल्कि उन पिछली 5 सालों की यादों के लिए है जो सू यिंग ने मुझसे चुराया था। 100 गानों के हक को वापस पाने के लिए मैंने पलटवार के लिए सबूत छोड़ दिए थे। तो इसका मतलब है कि देश और विदेश की लगभग 100 प्रतियोगिताओं की विजेता सू यिंग असल में दूसरों का काम चुरा रही थी। यही नहीं, घर तोड़ने वाली होकर भी उसने महज 5 सालों के अंदर असली पत्नी के 100 गाने चुरा लिए और सबकी तारीफ पाने वाली एक प्रतिभाशाली सेलो संगीतकार बन बैठी। भले ही उस संगीत पर YZX लिखा हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हारा हो गया। क्या तुम डर गई? असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। बिल्कुल। 4 साल पहले, चूंकि मैं हुओ लिंचुआन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने कभी कोई सावधानी नहीं बरती या सबूत नहीं रखा, और न ही तैयार संगीत पर अपना कोई निशान छोड़ा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सम्मा के हर काम पर YZX का निशान है,
और तो और इसके अलावा यहाँ 4 साल पहले का वो लिंचुआन द्वारा चुराए गए जिशा के संगीत का सबूत भी है। लेन, प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं अभी उसके लिए एक और गाना लिख दूंगी। बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। यू जीशिया, क्या तुम्हारे हाथ में वाकई दर्द है या तुम सुसु के लिए संगीत नहीं बनाना चाहती? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? मैंने उसे 99 गाने दिए, क्या वो काफी नहीं है? तुम मुझे समझते क्या हो? मेरी डायरी में रखा बसंत की गर्मी का वो संगीत गायब है। वह हमारी पहली मुलाकात की निशानी थी। मैं इसे अपने हाथों से लिखना चाहती थी। क्या वह वही कागज है जिसे दिल की शक्ल में मोड़ा गया था? पिछले कुछ दिनों पहले जब मैं सफाई कर रहा था तब मैंने उसे देखा था। मुझे लगा वो जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। बहुत हुआ यूजीशिया, ये सब और वो भी सब तुमने ही सुसु को दिए थे। सब खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया है। मिस्टर हुओ, कृपया आप इसका स्पष्टीकरण दें। बस अब बहुत हुआ, बहुत हुआ। मिस्टर हुओ, क्या आपको गुस्सा आ रहा है? हमारे बीच के हिसाब किताब अभी बहुत बाकी हैं। इन धुनों को देखो, संगीत के कागजों पर लिपटे कांटों की तरह, जैसे मैं फंसी हुई थी तुम्हारे पास उन दिनों और रातों में। जब से मैंने तुम्हारी कैद से भागने की कोशिश की, तब से मैं वो मामूली मिसेस हुओ नहीं रही जिसे कोई भी दबा सके, बल्कि अब मैं अपने बच्चे के लिए इंतकाम लूंगी और अपने लिए जीने वाली यूजीशिया बनूंगी। क्या ये काम चोरी का है? मुझे यकीन है कि आप सभी ने अपना फैसला कर लिया होगा। अब चलो 4 साल पहले का हिसाब करते हैं। तुमने कहा था कि 4 साल पहले मैंने सू यिंग के साथ जो हुआ उसकी वजह से सब कुछ बिना बताए छोड़ दिया था, है ना? क्या ऐसा नहीं है? अगर उस दिन तुमने श्याओशा को धक्का न दिया होता और गार्ड्स भेजकर उसे अस्पताल जाने से न रोका होता, तो उसने अपना बच्चा फिर से न खोया होता। और जिसकी तुम फिक्र करते हो, वो सुसु सिर्फ एक नाटक कर रही थी। यह कैसे मुमकिन है? जिक्शिया, तुम्हारा बच्चा घर से निकलने से पहले ही चला नहीं गया था क्या? साफ तौर पर मैंने वो पी ली थी जो तुमने दी थी, जिस दवा से मैं अपने बच्चे को खो सकती थी, है ना? तुम जानती थी कि वह वैसी दवा है, तो फिर तुमने उसे क्यों पिया? उससे पहले ही मुझे पता चल गया था कि तुमने अच्छी दवा को बुरी दवा से बदल दिया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यकीन करूंगी कि तुम मेरे बच्चे की हिफाजत करोगे? उस दवा के कटोरे को मैंने पहले ही सुरक्षित दवा से बदल दिया था। मुझे लगा था तुम मुझे अस्पताल ले जाओगे ताकि मैं अपने बच्चे के साथ देश छोड़कर जा सकूं। पर जैसे ही सू यिंग ने पेट दर्द का बहाना बनाया, तुम उसे लेकर अस्पताल भाग गए। मैं पहले ही वहां से चली गई थी, पर तुम लोग फिर भी मेरे पीछे आ गए मुझसे काम करवाने के लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चे को बचाया था, पर फिर भी वो नहीं बचा। हुओ लिंचुआन, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? सू यिंग कभी मां बनने ही नहीं वाली थी। ओह नहीं, मेरा मतलब है उसके पेट में कभी तुम्हारा बच्चा था ही नहीं। उसके कहने का क्या मतलब है? एलेन, आप उसकी बकवास पर यकीन मत कीजिए। वह यूजीशिया की तरफ से है, तो जाहिर है कि वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सू यिंग, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं इतनी हिम्मत से यह सब कैसे कह रहा हूँ? अगर तुम चाहती हो कि किसी को पता न चले, तो बेहतर होगा कि तुम वैसा काम ही न करो। अलिन, कृपया मुझ पर विश्वास करें। यूजिशिया, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? कितना महान प्रेम है। ह्यो लिंचुआन, मैं तुम्हें बता दूं कि 4 साल पहले मैंने सचमुच तुम्हारी दी हुई उस हानिकारक दवाई को सू यिंग के लिए सुरक्षित दवा से बदल दिया था। लेकिन सच तो यह है कि सू यिंग कभी उम्मीद से थी ही नहीं। अगर उस वक्त मैंने वाकई तुम्हारी वह खतरनाक दवा बदल दी होती, तो शायद तुम्हारी योजना पूरी हो जाती। पर अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। क्या? तो अब देखते हैं कि हुओ लिंचुआन किसे चुनता है। अगर प्रेसिडेंट हुओ को अब भी विश्वास नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारी आंखें खोलने में मदद करता हूं।
आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमारा बच्चा कैसा है? मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं जानती। सु, भले ही मेरे परिवार की कंपनी बर्बाद हो गई है, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है। तुम मुझे पहचानने से इनकार कैसे कर सकती हो? अलिन, मैं सच में इसे नहीं जानती। पक्का यू जिशा ने ही इसे मुझे बदनाम करने के लिए पैसे देकर यहाँ भेजा है। सु, क्या तुम इस आदमी के लिए मुझे छोड़ रही हो? हमारा बच्चा कहाँ है? आह, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तो यह कैसे मुमकिन है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया हो? बिल्कुल, तुम कभी उसके बच्चे को जन्म नहीं दोगी। जाहिर है तुम उसके बच्चे को जन्म नहीं दोगी। एक कंगाल रईस उस शख्स के सामने क्या है जो तुम पर अपनी जान छिड़कता है और शंघाई का सबसे अमीर आदमी है। किसी और का बच्चा होने पर तुम भला कैसे काबू करोगी ह्यूओ लिनचुआन के दिल को? तुम इंसान को पहचानने से मना कर सकती हो, लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट को 1 BMP झुठला नहीं सकती। 44 तो इसका मतलब तुम कभी मेरे बच्चे की मां बनने वाली ही नहीं थी। तुम मुझसे लगातार झूठ बोलती रही। तुमने कहा था कि तुम्हें डर है कि जिक्सिया का बच्चा होने के बाद वह हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, इसीलिए मैंने उसके लिए उस बच्चे से छुटकारा पाने का इंतजाम किया था। तुमने कहा था कि तुम्हें ऊंचाइयों को छूना है, इसीलिए मैंने प्रतियोगिता के लिए जीशिया की धुनें छीन कर तुम्हें दी थी। मैंने हर चीज में सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, और तुमने मुझे क्या समझा? सिर्फ इस्तेमाल करने का एक जरिया। सू के साथ ऐसा बर्ताव मत करो। ह्यूओ लिनचुआन, तुम्हारे मेरे बारे में सोचने का क्या मतलब है? यह मत भूलो कि वो धुनें तुमने यूजीशा से छीन कर मुझे दी थी ताकि तुम ह्यूओज एंटरटेनमेंट की हैसियत बचा सको, है ना? तुमने यह सब सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए किया था। अगर तुम्हारी वो योजना नहीं होती तो क्या मैं आज इस हाल में होता? मैं ही अंधा था जो तुम्हारी जैसी घटिया औरत से प्यार कर बैठा। चलो, दोनों आपस में ही भिड़ गए। यह तो काफी दिलचस्प नजारा है। क्या जबरदस्त आपसी लड़ाई है, वाकई देखने लायक है। दोस्तों, खबर की ऐसी जबरदस्त सामग्री के लिए क्या आप इसे जल्दी से रिकॉर्ड करके एक्सक्लूसिव खबर नहीं बनाना चाहेंगे? हटो यहाँ से, मेरी फोटो मत खींचो। अलिन, रुको, मेरी मदद करो। सुयिंग, आपने जो यू जिशा जी के संगीत की चोरी और कॉपी की है, उस अपराध के लिए पक्के सबूतों के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाता है। वो लिंचुआन, वो इंटरटेनमेंट पर नकली संगीत बनाने और उसके जरिए नाजायज फायदा उठाने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलिए और जांच में सहयोग कीजिए। मिस्टर हुओ, क्या आपने किसी गलत तरीके का इस्तेमाल करके हुओज एंटरटेनमेंट के शेयर की कीमतों में हेरफेर किया है? यानशी, मैंने आखिरकार अपने हाथों से उस बुरे अतीत को खत्म कर दिया है। मैंने बीकेस मेरी शाओ सिया का नया जन्म हुआ है। बहुत हुआ। शेयरों की खरीद कैसी चल रही है? नकल करने के इल्जाम और बेवफाई के स्कैंडल के दोहरे झटके के कारण हुओज एंटरटेनमेंट के शेयर बहुत तेजी से गिरे हैं। ज्यादातर शेयर होल्डर्स ने अपने छोटे छोटे हिस्से बेच दिए हैं, जिन्हें अब कम कीमत पर वापस खरीद लिया गया है। इसके अलावा दूसरे शेयर होल्डर्स से खरीदे गए 30% को मिलाकर फिलहाल यह 41% तक पहुंच चुका है, लेकिन हुओ लिनचुआन के पास अब भी 55% हिस्सेदारी है। इसका मतलब यह है कि अगर हम हुओ लिनचुआन से 10% हिस्सेदारी ले लेते हैं तो हम पूरे हुओज एंटरटेनमेंट को संभाल सकते हैं। सही कहा। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह यहां आएगा? जाल बिछा दिया गया है और मुझे यकीन है कि वह हमें निराश नहीं करेगा। मछली जाल में फंस गई है।
प्रेसिडेंट यू मैम, हुओस एंटरटेनमेंट के बॉस मिलने आए हैं, लेकिन उनका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। क्या आप उनसे मिलेंगी? उन्हें ऊपर भेज दो। क्या आप तैयार हैं सीनियर? अंदर आओ। प्रेसिडेंट यू मैम, मिस्टर हुओ आ गए हैं। यू जिशिया, तुम सब ये क्या कर रहे हो? जिक्सिया, तुमने एक अजनबी के लिए मुझे धक्का दिया। अजनबी? यानशी के मुकाबले मेरे लिए तुम ज्यादा बड़े अजनबी हो। जीशिया, तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रही हो, है ना? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, तो ऐसा कैसे? प्यार? तुमने इस बात का फायदा उठाया कि जिक्सिया शुरुआत में तुमसे बहुत प्यार करती थी, ताकि तुम बिना किसी डर के उसे चोट पहुंचा सको, है ना? विटामिन की गोलियों में मिफेप्रिस्टोन मिलाना, क्या यही प्रेसिडेंट हुओ का गहरा प्यार है? यह हमारा घरेलू मामला है, किसी बाहर वाले को दखल देने का कोई हक नहीं है। ह्यो लिंचुआन, बच्चा होने की दवा को बच्चा न होने वाली दवा से बदल दिया और अपनी मां को छूट दी कि वो बांझपन को लेकर मेरा अपमान करे। जब बड़ी मुश्किल से गर्भधारण हुआ तो तुमने फिर वही चाल चली और बच्चे को सुरक्षित रखने वाली दवा को बच्चे से छुटकारा पाने वाली दवा से बदल दिया। तुम कब तक यह नाटक करोगे? तुम्हें यह कैसे पता चला? वो मेरी माँ ने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। हाँ, तुम्हारी माँ की वजह से। अगर अपनी माँ की इतनी ही बात मानते हो तो अपनी माँ के साथ ही जाकर रहो। जिक्शिया, मुझे माफ कर दो, अब अगली बार ऐसा नहीं होगा, मेरा विश्वास करो। ठीक है। जिक्शिया, मुझे पता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। इस पर साइन करो, तभी मैं तुम्हारा विश्वास करूंगी। इसे साइन करो, तभी मैं तुम पर यकीन करूंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? होशिया के 10% शेयर्स। ये मेरे बच्चे के लिए उस पाप की भरपाई के पैसे हैं। तुम मरे हुए बच्चे का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह कर रही हो। लिन यानशी, जिक्शिया मेरी पत्नी है, क्या तुम अपनी हदें नहीं पार कर रही हो? हदें तो तुमने पार की हैं। जब तुमने सुयिंग के लिए मुझे थप्पड़ मारा था, मेरा काम छीन लिया था और मेरे बच्चे को खोने की वजह बने थे, तब तुम्हें याद नहीं आया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब जबकि हमारा तलाक हो चुका है तो तुम पति के तौर पर अधिकार जता रहे हो। यह मुमकिन नहीं है। हमारा तलाक कब हुआ? तलाक के कागजात अभी भी मेरे बैग में रखे हैं। तुम और कब तक नाटक करोगे? मिस यू, आपका पार्सल। शुक्रिया। यूजिशा, तलाक के कागजात मिल गए ना? अब इसके बाद मेरे बेटे के पीछे मत पड़ना। कृपया अपनी उस महान माँ से कह देना कि मैं यूजिशिया तुम्हारे जैसा पति होने पर शर्मिंदा महसूस करती हूँ। और एक बात, होशिया का बॉस अपनी शादी के बाहर किसी और से संबंध रखता है और अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी का काम हड़प लिया। एक बार जब ये सबूत बाहर आ गए तो वो खबरें जो तुमने दबवाई हैं उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। तब तक हुओस एंटरटेनमेंट के शेयर मिट्टी में मिल जाएंगे। जिक्सिया, तुम वाकई पहले जैसी नहीं रही। बकवास बंद करो, या तो साइन करो वरना मैं हुओ फैमिली के हर इंसान को मेरे बच्चे की बर्बादी के लिए सजा दिलवाऊंगी। या तो
मैं हुओ फैमिली के हर एक इंसान को मेरे बच्चे के गम में सबक सिखा दूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है सोचने के लिए। आखिरकार मैंने इस दिन का 4 साल तक इंतजार किया है। भले ही तुम 10% शेयर ले लो, फिर भी मैं ही हुओ परिवार का मालिक रहूंगा। तुम आखिर यह सब क्यों कर रही हो? जीशा, तुम्हारे पास हुनर है और मुझे बिजनेस की अच्छी समझ है। अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो हुओ कॉर्पोरेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। यानशी, मीडिया से संपर्क करो और सब सच बता दो। रुको, मैं साइन करूंगा। मैं साइन कर देता हूं। मिस्टर हुओ, अब यहां से चलते बनो। काम हो गया। अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिक्र मत करो, इस बार उसे सजा मैं दिलाऊंगा। वहां कौन है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। यू जिशिया, वो घटिया औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई वो फैमिली की जायदाद पर नजर डालने की? 10% शेयर उसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? नालायक बेटा। ये सब यू जिशिया, तू तो एक मनहूस औरत है। तू कहीं चली क्यों नहीं जाती? ये क्या? यू जिशिया, तू एक मनहूस औरत है। तू इस दुनिया से चली क्यों नहीं जाती? तेरी हिम्मत कैसे हुई हुओ क्लान के 10% शेयर लेने की? क्या तेरी औकात भी है इसके काबिल? जल्दी से इसे वापस कर। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हिम्मत रखिए, वह अब नहीं रहे। शुरुआत में मैंने कहा था कि उस मनहूस औरत से शादी मत करो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, हमारा हुओ फैमिली उसकी वजह से बर्बाद होने की कगार पर है। माँ, पापा की मौत तो आपकी वजह से हुई है। मैंने लगभग शेयरों की कीमत संभाल ली थी, लेकिन आपने जो किया उससे हुओ क्लान पूरी तरह डूब गया है। तुम मुझे दोष दे रहे हो? अगर तुमने हुओ क्लान के शेयर उस यू जिशिया जैसी घटिया औरत को नहीं दिए होते, तो मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए वहां नहीं जाते। अगर आपने उस समय मेरे और जिशिया के बीच आग न लगाई होती, तो पापा हमें छोड़कर नहीं जाते और नहीं हुओ फैमिली दिवालिया होने की कगार पर होता। तुम सब एक जैसे हो, कोई भी अच्छा इंसान नहीं है यहाँ। अब बस एक आखिरी कदम बाकी है। दोस्तों, आप सबने देख ही लिया होगा, हुओज ग्रुप। इस बार हम आ चुके हैं एक बेहद नाजुक मोड़ पर, जहां हार और जीत का सवाल है। आप सभी को पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। लगता है मिस्टर ह्यूओ भूल रहे हैं कि जिस पल आपने दस्तखत किए थे, ह्यूओज एंटरटेनमेंट के 51% शेयर्स अब यू के नाम हो चुके हैं। यह कैसे मुमकिन है? समझौते पर तो साफ साफ 10% लिखा हुआ था। यह तुम्हारे पास कहां से आए? क्या तुम सबने अपने शेयर्स बेच दिए? अगर नहीं बेचते तो क्या उनके बर्बाद होने का इंतजार करते?
अंकल जांग, मेरे पिता ने आप पर इतना भरोसा किया था, आपको अपने शेयर्स दिए थे और आपने उन्हें धोखा दे दिया। अगर तुमने गड़बड़ नहीं की होती तो वो कॉरपोरेशन के शेयर्स की कीमतें पिछले महीने 80% तक नहीं गिरती। तुम्हारी क्या औकात है जो हमसे सवाल कर रहे हो? सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ है। हुओ लिंचवान, ये पैसों का काला और गैर कानूनी लेन देन क्या स्टॉक चार्ट से भी ज्यादा दिलचस्प नहीं है? जिशिया, क्या तू मुझसे इतनी नफरत करती है? एक समय था जब मैंने तेरी जान बचाई थी। तुझे क्या सच में इतना कठोर होना पड़ेगा? ह्यो लिंचुआन, वह जो तुमने दिखावे का हीरो बनने का नाटक किया था ताकि जीशिया पूरी तरह से तुम्हारे वश में हो जाए, अब तुम उसे दोबारा दोहराने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? तुम वाकई बेशर्म हो। हुओ लिंचवान, अब तुम्हारी बारी है अपनी पुरानी गलतियों की कीमत चुकाने की। सीधे खड़े रहो। यह खेल अब खत्म हुआ। क्या तुमने सोचा है कि आगे क्या करना है? चीजें कहाँ हैं? कैसी चीजें? तुम्हारी माँ ने मुझसे बात की थी। जिक्शिया, मेरी माँ की बेकार की बातों पर ध्यान मत देना। लिन यानशी, हमारा यह रिश्ता यहीं पर खत्म करते हैं। आज के बाद से हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं रहेंगे। जिशिया, तुम मैं चाहती हूँ कि यू जिशिया के भविष्य में मिस्टर लिन हमेशा मेरे जीवन साथी के रूप में मेरे साथ रहे। जिक्शिया, क्या तुम्हें अंदाजा है कि जब तुमने यहीं पर खत्म करते हैं कहा तो मैं कितना डर गया था? मुझे लगा कि तुमने मुझे सच में छोड़ दिया है। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तीन साल हो गए। जिक्सिया, क्या तुम वाकई में मुझे भूल चुकी हो? अरे नहीं, तुम अपना काम कैसे करते हो? मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मैं अभी इसे पूरी तरह साफ कर देता हूँ। यह बेवकूफ इंसान कहाँ से आ गया? क्या आप ठीक हैं? कृपया आप शांत हो जाइए। यह सिर्फ एक सफाई कर्मचारी ही तो है। वोंग साहब, आपके जैसे रसूखदार इंसान को इसकी बातों का बुरा क्यों मानना चाहिए? कपड़े बदलने वाले कमरे में अतिरिक्त कपड़े रखे हैं। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। वो लिंचवान, तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे मन में जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे तो सिर्फ बेहिसाब खुशी महसूस हो रही है। जिशा, तुम्हारे आने वाले भविष्य में सच में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची।